नमस्कार राजेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कनाड अकेडमी के इंटरव्यू सीरीज़ में। राजेश जी, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक परिचय दें, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से लेकर अभी तक का जो मतलब आपका पार्ट रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। जी मैम, पहले तो मैं आप सभी को, हरीश गुरुजी को और शिवानी मैम और जो अन्य हमारी अकेडमी पर सभी अध्यापकगण थे, उनको मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं राजेश रावत हरियाणा पलवल से हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरी शुरुआत जो योग की हुई है, मैंने मास्टर किया हुआ है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। तो जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और उसके बाद फिर मेरा लंबे टाइम ड्रॉप था। मैं 1 ईयर के आसपास वियतनाम में योगा टीचर रह के आया हूँ हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तो मैं जब भारत में आया था, तो यहाँ पर बिल्कुल काम बंद था। मैंने हुँ, हुँ। गुड़गाँव में योगा सेंटर शुरू किया, तो वहाँ पर जब देखा कि बिल्कुल लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, ख़ास काम नहीं था और सेंटर जो था उस पर बहुत सारा पैसा लगाया था। हम 3 दोस्त थे, हुँ, तो हुँ, हुँ। वो काम हमारा बिल्कुल ड्रॉप सा था। हुँ, तो हुँ। मुझे मेरे एक साथी सुंदर भड़ाना जी हैं, वो जी। वहाँ पर हमारे साथ पार्टनर थे, तो उन्होंने उनका 3 से 4 बार तब नेट क्वालीफाई था, जेआरएफ की तैयारी में थे। हुँ, तो हुँ, हुँ। उन्होंने बताया कि जो आप यहाँ पे आए हुए हो और ये जो काम शुरू कर रहे हो, ये अगर नहीं चला तो क्या करोगे? हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि बताइए आपके पास कोई रास्ता है? तो हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि आप मेरे कहने से यूजीसी नेट क्वालीफाई करिए हुँ, और हुँ। आपका तब अच्छा होगा। ये जो आप योगा ट्रेनर हो, ये पूरा नहीं है, संपूर्ण योग नहीं है। तो हुँ, हुँ। इसके लिए मुझे परेशानी यहाँ तो आ ही रही थी, हुँ। बैक में भी मेरे साथ परेशानियाँ थी कि मैं जब वियतनाम में था, तो हुँ, वहाँ हुँ। पर बहुत मतलब फ़ास्ट योगा होता है। हुँ, हुँ। स्ट्रेचिंग के बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेचिंग चलती है, वो एडवांस सब योगा। एडवांस योगा चलता है और हुँ, हुँ। क्लास कम 1 मंथ के आसपास 120 क्लास होती हैं 1 मंथ में। हुँ। तो ज़्यादा क्लास होती हैं और मतलब एक टाइम होता है कि भई आपको कितना कवर कब कैसे करेंगे। तो उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आदमी पढ़ भी रहा है और एक छोटे बच्चे की तरह जैसे कि शरीर को तोड़-मरोड़ रहा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं संतुष्ट नहीं था। फिर ऊपर से लॉकडाउन भी आ गया, तो हुँ, यहाँ पे हुँ। आ गया। फिर वो सुंदर भड़ानंद जी ने मुझे बताया कि भाई आप मतलब यूजीसी नेट करिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने योगा सेंटर में जो पैसा लगाया, ये तो मेरा खराब जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जी। ये जो आपने लगाया है, ये मतलब आप ये ना सम अभी तो आपको थोड़ा ही नुकसान हुआ है। हुँ, हुँ। 1 लाख के आस-पास हुआ था। इससे आगे भी और नुकसान होगा, क्योंकि लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। तो आप मेरे कहने से यूजीसी नेट करिए। तो हुँ, हुँ। उन्होंने मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी तैयारी कराइए। उन्होंने कहा कि आप सेंटर को बंद कर दीजिए और मैं आपको एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ। जी। तो फिर मैं मतलब दोनों ये बातें हमारे बीच में हुई, डिस्कशन हुँ, होने के हुँ। बाद दूसरे दिन का उन्होंने समय दिया कि बिल्कुल आप सेंटर को बंद कर दीजिए। तो मेरा जो पार्टनर थे, मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अकेले सेंटर को चलाइए, जो मेरा पैसा लगा है, हुँ, वो हुँ। मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पैसा चाहिए? मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हुँ, मैं हुँ। यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मेरे भविष्य में और पैसे लगने वाले हैं। तो सुंदर जी ने मुझे दूसरे दिन के लिए बोल दिया कि आप रेडी रहें, गाड़ी लेके चलते हैं, तो हम चल दिए जी। तो हुँ, हुँ। रास्ते में उन्होंने मुझे सिलेबस की, जो हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उन्होंने मुझे उसकी कॉपी दी। जी। तो उसमें कम से कम 10 से 12 पन्ने योगा सिलेबस और फर्स्ट पेपर के 2-3 पेपर जो फर्स्ट पेपर के हैं उसमें। तो हुँ, मैंने वो हुँ। पढ़ा, तो मैंने सोचा शायद ये जो सिलेबस है, यही पेपर में आएगा, यही मुझे तैयार करना है। तो उन्होंने जैसे दिया, मैंने कहा कि सर ये जो फ़ाइल दिया आपने यही है? उन्होंने कहा हाँ, यही है। मैंने पूरी बात नहीं पूछी कि भई हाँ, हाँ। समझने की बात क्या है? चलते रहे। तो वहाँ जैसे कि हम अकेडमी पे, कनाड अकेडमी पे पहुँचे, हुँ, यहाँ हुँ। जाके देखा कि बहुत सारी भीड़ थी। हुँ। मतलब 50 के आस-पास बच्चे थे तब मेरे सामने, जब मैं पहली बार 2021 को गया था जी, जनवरी हुँ। में। तो ऑफलाइन बहुत सारे बैच। बच्चे। हाँ जी मैम, ऑफ़लाइन था हुँ। बैच और कोरोना वायरस थोड़ा स्लो मतलब ड्रॉप चल रहा था, लोग निकलने शुरू हो गए थे।
तो वहाँ जाके जैसे मैंने भीड़ देखी और बच्चे बहुत माइंडेड आ रहे थे और फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे-अच्छे होशियार बच्चे थे जिनका मैं अभी मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं अकेडमी पे आपको भी पता है जेआरएफ हुँ, क्वालीफाई हैं। तो उन लोगों से जैसे थोड़ी मित्रता हुई, तो मैंने मतलब देखा तो सिलेबस जो मैंने आपको भी बताया कि मैंने सोचा कि ज़्यादा-ज़्यादा क्या पढ़ाएँगे? हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता और तीसरा योग दर्शन। हुँ, जब यहाँ पे जाके देखा कि सिलेबस में तो मतलब बहुत सारी बुक हैं, मतलब मेरे हिसाब से 90 के आस-पास होंगी योग में, छोटी-छोटी जो गुरुजी ने हुँ, नोट्स बनाए हैं। तो हुँ, मैं तो एक बार तो ठहर गया कि बताओ क्या मतलब कैसे करूँ? ये सिलेबस आगे-पीछे ये कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ तो ये, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगा। हठ योग हुँ, में जैसे मेरे सामने 3 बुक थी, हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता और शिव संहिता, यही बताया था मुझे। जैसे हुँ, भी हुँ, ये डिप्लोमा डिग्रियों में चल रहा है। तो वहाँ पे मतलब 8 बुक जो हठ प्रदीपिका में है, तो मैंने देखा कि यार ये तो अभी और बढ़ गया। गुरुजी ने बताया कि भविष्य में अभी और बहुत सारी बुक हठ योग की जुड़ेंगी इसमें। हुँ। तो मैं मेरा जो बैकग्राउंड था वो कम से कम 17 साल हो गए मुझे बुक छोड़े मैम। मैं 17 हरियाणा साल से पुलिस आपने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दी है। बिल्कुल छोड़ दिया था और हरियाणा पुलिस में सिपाही, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी में था। दिल्ली पुलिस में हुँ, मैंने मतलब बहुत सारी भर्तियाँ जॉइन की हैं बट उनमें मैं इंटरव्यू टेस्ट नहीं था तब, इंटरव्यू था तो इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं कर पा रहा था, कभी पैसे का मतलब सिफ़ारिश से, कभी पैसे का, कभी कुछ, तो मैं मतलब मानसिक तनाव में चल रहा था। मेरे बहुत हुँ, हुँ, सारे साथी हैं जो मतलब कम से कम 60 के आस-पास साथी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो उनसे मैं मानसिक तनाव में था, तो मैं अपना बता रहा हूँ आज कि मतलब किस तरह से मैं योग में आया। तो उनको लेके मैं जब वो मुझे मिलते थे, तो मुझे बहुत सारा तनाव मिलता था उन लोगों से मिलके कि मैं बेरोज़गार और ये सभी साथी मेरे आज रोज़गार में हैं। हुँ, तो हुँ, उनकी वजह से मैं तनाव में रहने लगा और मैं इसका मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं मानसिक तनाव में हूँ, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में भी बताया है कि हमारे इंडिया में तो मानसिक रोग को कोई पागल ही मानते हैं या छोटा कोई बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। तो किसी ने नहीं बताया, तो ऐसे ही बस चलता रहा। तो फिर धीरे-धीरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें बीमार रहने लगा, तो हुँ, थोड़ा-थोड़ा योगा करने लगा। तो योगा करते-करते मतलब इसमें थोड़े आसन भी अच्छे हुए हुँ, और हुँ। फिर मैं मतलब किसी ने मुझे बाबा रामदेव के एक शिविर में लेके गया, तो वहाँ मेरी शुरुआत बाबा रामदेव के योग शिविर से शुरुआत हुई। तो आपने किस फिर एज में योग मतलब किस एज से योगा करना स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल योगा? मैंने मैम 28 के आस-पास योगा स्टार्ट किया है। हाँ। जी, तो फिर मैंने जब योगा स्टार्ट किया तो किसी ने बताया कि आप इसमें इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, आप योगा एडवांस करिए और हुँ, हुँ, इससे बाहर भी जा सकते हैं। ऋषिकेश वगैरह जैसे घूमने जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, इंटरनेशनल और फॉरेनर्स जो वहाँ पे आते हैं। उन्हें देख हुँ, के मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं जब ये काम ही मैं कर रहा हूँ तो इस इंटरनेशनल लेवल पे करूँ। हुँ, एक हुँ, हुँ, मतलब अग्नि इतनी ज़्यादा प्रदीप्त थी मेरी कि मतलब जब मानसिक रोग में जो मतलब अग्नि प्रदीप्त ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा जलने लगती है। तो मतलब डिमोटिवेट चल रहा, तो वो अग्नि जो दूसरे रास्ते जा रही, तो मैंने उसे दूसरे लोगों ने जैसे थोड़ा-थोड़ा समझाया तो मैंने उसका शुरू कर दिया और तो आसन अच्छे होने लगे। तो मेरे बहुत सारे मतलब दोस्त जो बाहर जाए हुए हैं, तो मेरा उनसे ऐसे ही डिप्लोमा डिग्री जो योगा के किए हुए मास्टर किया, तो उनसे मेरा थोड़ा लिंक हुआ। हुँ, उन्होंने हुँ। मुझे सपोर्ट किया कि आप इस तरह से तैयारी करें, तो बाहर का मेरा सीन वहाँ से हो गया। तो जी। वहाँ पे मैं वियतनाम में 1 ईयर के आस-पास रह के आया। तो इस तरह से मेरी योग की शुरुआत हुई। जी, मैम। तो फिर आप लॉकडाउन में वापस भारत आए और फिर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा देने का निर्णय किया। जी, मुझे जैसे मैं ये क्यूसीआई वाईसीबी जो है इसमें लेवल हुँ, 7 होते हैं, तो मैंने लेवल 7 क्वालीफ़ाई किए हुए हैं। तो जी। जब मैं मेरे जो सुंदर साथी थे, तो उन्होंने हुँ, बताया कि हुँ। वाईसीबी से ही कुछ नहीं होगा, तो इसमें नेट भी है। जो नेट इसमें जो भी है। लास्ट डिग्री है, नेट है, पीएचडी है, तो आप वो सब करिए। तो तब मैं मतलब मुझे पता चला कि भाई नेट तो एक बड़ी चीज़ है, बहुत सारे माइंडेड बच्चे हमारी अकेडमी में बैठे हुए थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं मतलब एक बार तो बिल्कुल मतलब कान से बंद हो जाते, जैसे मतलब आप सभी पढ़ाते कि भाई एक लेवल, मैं तो कंप्यूटर भी कभी मेरे सिलेबस में नहीं आया सामने, कम्युनिकेशन, हुँ, हुँ। कंप्यूटर वगैरह। तो हुँ, मतलब
रीज़निंग वगैरह की थी क्योंकि रीज़निंग तो सभी जगह यूज़ होती है। हाँ, तो हर उ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। हाँ, तो मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर मैं एक जैसे बहुत सारे बच्चे बिना मतलब किसी कोचिंग के भी क्वालीफ़ाई करते हैं नेट भी, जेआरएफ भी, बशर्ते मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि मतलब बैकग्राउंड नहीं था योगा का बैकग्राउंड और और मतलब काफ़ी टाइम बाद भी आपने पढ़ाई शुरू करी थी। जी मैम। हुँ। तो इसमें जैसे आपने काफ़ी टाइम बाद पढ़ाई शुरू करी, तो परेशानियाँ तो आई ही होंगी, डेफ़िनेटली आई होंगी। तो जी। उस चीज़ के लिए मतलब आपने जब शुरुआत करी तो आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ा होगा। मतलब एक होता है ना कि 17-18 साल बाद आप वापस से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, नेशनल लेवल का आपको एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है। तो एक ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, तो फिर मतलब आपने कैसे खुद को स्टेबल किया पहले तो उस चीज़ के लिए कि अब पढ़ना है? थोड़ा उसके बारे में जी, बताएँ। जी मैम। मेरा जैसे कि मतलब शुरुआत मैंने जैसे अकेडमी से सिलेबस का स्टार्ट किया तो इसमें मतलब जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अवधेश गुरुजी थे जो सर हुँ। अभी पीएचडी यहाँ दिल्ली हाँ। से पीएचडी कर रहे हैं। जी, तो जी, जी। वो जैसे तैयारी कराते थे हठ योग का, तो मतलब बच्चे इतने फ़ास्ट थे कि पढ़ा, 10 मिनट का रिवीजन का टाइम दिया और दोबारा से कंटिन्यू उनसे क्वेश्चन किए, तो हुँ। मैं तो बिल्कुल संक क्योंकि टफ ही इतना है यूजीसी नेट का तो देखो आप देख रहे हो कि मतलब एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही नहीं कर सकता। फिर मतलब जब मैंने अपना कुछ जैसे हरीश गुरुजी ने जो नोट्स बना रखे हैं, उनमें से हुँ। भी कुछ अपना अलग से नोट्स बनाए। क्या बनाया कि मैं पब्लिक जो तैयार करके जा रही है सिलेबस को, मैंने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, मुझे फ़ील करना पड़ेगा, इसको फ़ील हुँ। करना पड़ेगा, यम-नियम का पूरा और अपना खान-पान है और जो सठ क्रियाएँ जो बताई हुई हैं और जो बेनिफिट्स हैं इस आसनों के, प्राणायाम हुँ। के, तो मैंने वो अलग वहाँ से निकाल के अलग पेपरों में निकाल लिए और निकाल के फिर मतलब आसन भी, प्राणायाम भी उसका मैंने सुबह-सुबह 1.5 से 2 घंटा तक पूरा टाइम दिया उनको जम के कि फ़ील करना है, पश्चिम उत्तानासना जैसे करना है, हुँ, जैसे हुँ। पकड़ लिया, उसका ट्रिक बना दिया, ये जैसे अकेडमी से ट्रिक मिलता है, गुरुजी कुछ ना कुछ और बच्चे भी ट्रिक निकालते रहते हैं, जैसे पश्चिम उत्तानासना में था, जैसे पूजा, तो प्राण सुषुम्ना में उदर पतला, जठराग्नि प्रदीप्त, आरोग्य था। तो इस तरह हुँ। से मतलब उसका ट्रिक मिला तो मैंने वो बिल्कुल माइंड में बिठा लिया, उसके हुँ। बेनिफिट्स और लॉस और सठ क्रियाओं को भी फ़ील जैसे कि नेति, धोती कर रहा हूँ, घेरंड में क्या है, उसका क्या है तो और मुद्राओं का भी मतलब इस तरह से मैंने अपना अलग बना लिया। और रही बात मतलब सिलेबस का फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था जी। और हुँ। जैसे योग दर्शन का जो है मतलब बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड मतलब गुरुकुल या मतलब पतंजलि से हैं, तो उनका योग दर्शन भी अच्छा था। हुँ। मेरा योग दर्शन संस्कृत का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। बशर्ते जैसे गुरुजी ने मतलब एक बार-बार एक आवाज़ अभी भी कानों में गूंजती है, अभ्यास वैराग्य भ्रम तन निरोध है, हुँ। तत्सितो यत्नो अभ्यास है। तो वो श्लोक मतलब पहले तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है श्लोक, पर बार-बार जब मैंने घुमाया तो फिर मतलब वो बात तो मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। फिर दूसरा गौरव सर एक बार बोल रहे थे कि अगर किसी को कोई चीज़ याद ना हो, अगर उसे 21 बार रिवीजन करोगे, तो 21 बार में ज़रूर पक्का वो लाइफ़ टाइम आपके दिमाग में ठहर जाएगी। तो मैंने हुँ। कहा कि 1 बार भी नहीं हो रही, 10 बार भी नहीं हो रही, तो इसका कोई समाधान नहीं है। फिर मैंने मेरे जो कुछ मेरे ऐसे ही सेम मेरे बैकग्राउंड के जिस तरह से मेरी मतलब है, तो उस तरह के मुझे मेरे साथी थे, तो उन्होंने भी मेरे साथ योग दर्शन को मतलब हर दिन एक पाद जो इसमें 4 पाद दिए हुए हैं, हर दिन एक पाद उसमें मतलब मैंने स्टार्ट किया। तो करते-करते रेगुलर मतलब आज तक जब तक मेरा एग्ज़ाम फाइनल मतलब जब मेरा ये नेट क्वालीफाई हो तब तक हर दिन एक पाद मैंने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अकेडमी पे या कोई दूसरी जगह भी इतनी बार योग दर्शन रिवीजन की है। तो हुँ, इस हुँ। तरह से मैं ये मेरा कंट्रोल हुआ योगा का सिलेबस। तो इसमें आप अपने थोड़ा-सा अटेम्प्ट के बारे में बताएँ कि ये जो एग्ज़ाम आपने क्वालीफ़ाई किया है, कौन से अटेम्प्ट में किया है? जी, मैंने ये मैम चौथी बार में मैंने ये अटेम्प्ट जो क्वालीफाई किया है, चौथा राउंड था मेरा। मतलब हुँ। 2.5 साल के आस-पास मुझे इसे मतलब कंट्रोल करने में लगे हैं। हुँ। तो जी, जैसे कि आपने एकदम काफ़ी टाइम बाद पढ़ाई स्टार्ट करी एंड 4th जी, टाइम पे भी जैसे फर्स्ट टाइम पे आपको लगा होगा कि हाँ, कुछ कमी रह गई, उस वज़ह से नहीं हुआ। तो सेकंड, थर्ड टाइम में तो ऐसा हुआ होगा थोड़ा-सा डीमोटिवेशन
कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, वो एक एक्सेप्टेंस रहती है कि इतने टाइम बाद पढ़ाई शुरू करी थी, तो फर्स्ट टाइम में होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम में भी जब नहीं हुआ, तो उसके बाद आपको कोई डीमोटिवेशन ऐसा आया कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए, या कहीं और फैमिली प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ? जी, देखिए मैम, मतलब एज के अकॉर्डिंग और फैमिली भी, और मतलब टाइम, और फिर मतलब जेब में बिल्कुल, मतलब बेरोज़गारी का टाइम, और जेब में भी पैसे का भी बहुत सीन था। और आपको भी पता है कि जैसे कि ऋषिकेश में रहने का लंबे समय, तो हुँ। बहुत सारे खर्चे रहे, तो इस वज़ह से मतलब डिमोटिवेट तो था ही था। दूसरा, मतलब जो कट ऑफ है यूजीसी नेट की, हमेशा सेम एक जैसी नहीं है। हाँ, जब वो तो जैसा है। बिल्कुल, मतलब हमेशा टफ़, हर बार टफ़ होती जा रही है। हुँ, और मतलब इसमें ये भी है कि आप जो किसी के साथ आप तैयारी कर रहे हो और वो आपकी, मतलब आपकी कास्ट से है, तो हुँ, वो भी आपको, हर बच्चा आपको कॉम्पिटिशन दे रहा है। ऐसे नहीं है कि आप मतलब किसी के साथ तैयारी में हो। तो बहुत सारे मतलब परेशानियाँ इसमें रही हैं। अच्छा, डिमोटिवेट का ऐसा रहा मैम कि मतलब एक रिजल्ट के बाद जैसे कि आंसर की आई तो पूरा डिमोटिवेट हो गया। हुँ, बस मतलब शांत, बिल्कुल कोई, मतलब कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं है जो मतलब माइंड को तेज़ कर दे। बशर्ते इसमें मैंने जब भी, जैसे सभी ने रिजल्ट का या आंसर की का गुरुजी के, हरीश गुरुजी के पास, आप लोगों के पास भेजा, क्वेश्चंस भेजे कि जी मैं मतलब क्लेम कर रहा हूँ, और आपने भी, आपको भी याद होगा, मैं क्लेम करने में भी सबसे आगे रहा। मैंने हर बार 4 बार मैंने क्लेम हुँ। किया है, चाहे ह हन मतलब ₹1000 की बात रही हो या ₹200 की बात रही हो, मैंने 5 क्वेश्चन पे हमेशा क्लेम किया। और आपने भी मुझे मतलब जो क्लेम के लिए जो चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के आपने मुझे मतलब जो दी हैं, मैंने जो लगाई हैं क्लेम में, तो फिर भी मतलब कुछ, मतलब जो यूजीसी का था, तो उसमें मतलब डिमोटिवेट का लंबा पीरियड चला जी इसमें। लेकिन फिर मतलब, एक जी मैम। लंबे टाइम के बाद, इतने फेलियर्स देखने के बाद और लास्ट में सफलता मिलना, तो उसका तो बिल्कुल एक अलग ही एहसास आपको रहा होगा कि फाइनली जो चाहते थे वो हुआ है। जी, मैम, मैं इसके लिए आपको मतलब थोड़ा दोष भी दूँगा। क्या हुआ, मैंने जब, मैं आप सभी साथियों को बता दूँ, जो श्रोता सुन रहे हैं, जैसे रिज़ल्ट अब की बार आया, तो हुँ, मैम ने मतलब वीडियो बनाया था, जो हमारे अकेडमी से 13 बच्चे जो नेट क्वालीफाई और 2 बच्चे जेआरएफ क्वालीफाई हुए हैं। तो जैसे वीडियो जो आपने बना के निकाला है, उसमें 12 बच्चे नेट वाले थे, 2 बच्चे जेआरएफ वाले थे, तो उसमें मेरा फ़ोटो नहीं था। तो मैंने, जैसे आपने वीडियो शेयर किया, तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ हुँ। गुरुजी के लिंक पर, तो मैंने तुरंत ओपन किया, तो और मेरे साथी जो टकटकी लगाए बैठे मेरे लिए, उन्होंने कहा कि यार आपका तो फ़ोटो नहीं है इसमें। तो जैसे खोलते ही मैंने तुरंत आपको फ़ोन तो किया, मैम क्या मैं अभी भी क्वालीफाई नहीं हूँ? तो आपने कहा कि नहीं, 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 आप क्वालीफाई हो, बट ये छूट गया है। तो मतलब उस समय तक भी, रिज़ल्ट तक भी मैं डिमोटिवेट रहा, बट आप सभी का मतलब ये था साथ कि रहा खुद तो। आंसर की देखने के बाद, लेकिन जो एकेडमी की तरफ से वीडियो बनाया जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपका डिमोटिवेशन वापस हो गया। नहीं, देखिए मैम, लंबा समय हो गया तो कुछ भी, मतलब एक, मतलब जैसे रिजल्ट आता है नॉट क्वालीफाई, बार-बार नॉट क्वालीफाई देख-देख के, मतलब अपना, मतलब आप खुद को तो बस वो जो 3 नॉट जो लिखा होता है ना आगे, वो हाँ, मतलब तोड़ के रख दिया उसने बार-बार, बार-बार। तो और मेरे जब गुरु आप हो, तो आप सभी लोगों के से मतलब एक ये मिल रहा है कि भाई मतलब परमानेंट मोड वहीं से मिलेगी। तो जी। जब देखा कि मेरा है नहीं, तो शायद अभी भी इसमें कुछ कमी है। शायद ये मतलब कोई क्वेश्चन ड्रॉप अभी भी हो गया रिजल्ट क्वालीफाई होने के बाद, तो इस तरह से ये हुआ। हाँ, तो मैं बता दूँ एक्चुअली यहाँ पर जो यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं, तो उनका हम एक रिज़ल्ट तैयार करते हैं, तो उसमें राजेश जी छूट गए थे इस बार। तो मैं क्लास ले रही हूँ और क्लास के बाद तुरंत राजेश जी का मुझे कॉल आता है कि मैम मेरा मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मतलब मेरी उसमें कोई हुँ। फ़ोटो वगैरह नहीं है, मेरा रिज़ल्ट नहीं सही रहा है, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा से उसको वापस वीडियो को बनाया, फिर शेयर किया सोशल मीडिया पे। तो मतलब उनका जो राजेश जी का संघर्ष है ना, वो एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर रिज़ल्ट आने तक के, मतलब हर तरीके के संघर्ष मुझे लगता है उन्होंने झेले हैं। जी, और मैम इसके लिए, जी। इंटरव्यू का भी पार्ट रहा कि राजेश जी ने पहले एक इंटरव्यू दे दिया था अकेडमी में, लेकिन
ड्यू टू टेक्निकल इश्यू की वजह से वो इंटरव्यू डिलीट हो गया, इसलिए हम दोबारा से आज ले रहे हैं उनका इंटरव्यू ऑनलाइन। जी। तो इस तरीके की परेशानियाँ मुझे लगता है आपके जीवन में काफ़ी रहती हैं। जी मैम, इसका मतलब देखिए, मैं शायद आप लोगों की तैयारी जो थी, आपने तैयार मुझे किया और मैं खुद भी मतलब इसमें जुड़ा रहा, तो जी। इसमें मतलब मैं शायद फर्स्ट टाइम भी नेट निकाल देता मैम। वही क्वेश्चन आज हैं मेरे, वही क्वेश्चन तब थे जी। जी। बशर्ते यूजीसी का आप सभी देख रहे हो कि ब मतलब क्वेश्चन का ड्रॉप करना, चाहे आप कैसे भी चैलेंज कर लो। हुँ। मैंने तो हरीश गुरुजी से परमिशन लेके मैंने क्लेम भी कर दिया था, कोर्ट में केस डालने के लिए, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मेरे 5 क्वेश्चन चेंज होने थे। तो मैं हुँ, कोर्ट गया, तो वहाँ पे जाके मैं हाई कोर्ट में मैंने केस के लिए बातचीत की, तो 2 लाख के आस-पास मेरे से रुपया वहाँ पे वकील ने माँगे थे। तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे तैयारी कर ली थी और मतलब दिन थे उसमें शायद मतलब 15 या 20 दिन थे इसी एग्ज़ाम में बस, क्योंकि जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम भी और रिज़ल्ट दोनों का मैचिंग था, जो फॉर्म निकले हैं वो 1 तारीख को निकले हैं हुँ, मई से, और जो रिज़ल्ट आया वो इसमें अप्रैल में आया था पिछला। जी, तो मैंने मतलब मैं सभी साथियों को बता दूँ, मैंने कोर्ट के लिए भी रुक कर लिया था, पैसे भी मैं देने के लिए तैयार था, तो मेरे साथी सुंदर जी का जो थे वो मैं उन्होंने कहा कि भाई टाइम तो कम है और पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैं पैसे देने के लिए जैसे तैयार था, तो वहाँ पे परेशानी क्या हुई, वकील साहब ने कहा कि जो आप क्लेम कर रहे हो, जो क्वेश्चन है वो आप हिंदी में जो दे रहे हो, इसका इंग्लिश वर्ज़न तो आपके पास जल्दी में कोई बुक है नहीं, हुँ, और हिंदी में शायद जज साहब ना माने। तो हुँ, मैंने कहा कि फिर इसका क्या समाधान है? उन्होंने कहा कि चलो मैं करके ट्राई करता हूँ, आप मुझे 2 लाख रुपए दे जाइए। मैं ट्राई करता हूँ और शायद शायद भगवान से उम्मीद करता हूँ ये हो जाएगा। मैंने कहा कि जी शायद अभी भी शायद है, मैं इतने रुपया खराब कर रहा हूँ यहाँ पे और ये शायद। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, ये तो मतलब 100% मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता, हुँ, बशर्ते आप इसका मतलब फिर भी उम्मीद करिए। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि एग्ज़ाम कब है? मैंने कहा कि इसमें मतलब 1 मंथ के आस-पास एग्ज़ाम है। तो उन्होंने बताया कि देखिए जज साहब आपको ये बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम। मैंने कि 2 लाख रुपए भी खर्च करूँ और तब भी 2 शब्द सुनने के लिए मिलेंगे बेस्ट ऑफ लक। तो सर मैं चला घर, मैं अपनी अकेडमी से फिर से जुड़ जाऊँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी मैं तैयार हूँ। तो जी। मतलब ये पिछले एग्ज़ाम का रहा जी, तो मतलब एक तो जिद मतलब फाइनली हमेशा। हाँ, जी। फाइनली पेपर 1 और 2 दोनों की आपने साथ-साथ तैयारी करी, तो उसको टाइमिंग को आपने कैसे मैनेज किया था? देखिए मैम, जैसे मैं यहाँ पे आया था, तो शुरू-शुरू में जैसे मैंने पता किया, साथियों ने बताया कि कितने क्वेश्चन पर नेट जेआरएफ होता है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं योगा के पेपर से इतने क्वेश्चन ठीक कर लूँगा। हुँ, तो मैंने फर्स्ट पेपर पे ध्यान ना दे के, कॉमन जो पेपर है, योगा का पेपर पे पूरा फ़ोकस कर दिया। तो हुँ, उस समय मेरे शायद 75 के आस-पास, 100 से 75 के आस-पास क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो फर्स्ट पेपर में बिल्कुल ड्रॉप, ये हुँ, मतलब 13 क्वेश्चन ठीक हुए। तो बिल्कुल मतलब बेकार हो गया और उन दोनों का कंबाइन नहीं बन पाया। तो फिर पहली बार में मेरी समझ में जैसे कि नहीं था मुझे इस चीज़ का नॉलेज, हुँ, और हुँ, इस वज़ह से मेरा पहला पेपर में बिल्कुल मैं बेकार। दूसरे टाइम भी फिर इसमें मैंने थोड़ा ध्यान दिया, ज़्यादा नहीं दिया। फिर जैसे ही आप सभी ने, हरीश गुरुजी ने और आपने दोनों ने बताया कि भई आप दोनों को बैलेंस बनाइए सभी, वरना चाहे आप योग में कितना भी क्वेश्चन ठीक कर लो, क्योंकि हुँ, योग में भी क्वेश्चन चेंज होके आ रहे हैं, जो योगा मतलब जो सिलेबस बना रहा है जो पेपर को, हुँ, तो वो मतलब ऐसे क्वेश्चन अपनी मानसिक फीलिंग से बना रहा है। इस हुँ, वज़ह से फिर मतलब मैं फर्स्ट पेपर का जो मुझे मतलब इसमें जुटना ही पड़ा जी। और जो लास्ट टाइम रहा मेरा, इसका मतलब मैंने फर्स्ट पेपर पे पूरा ज़ोर लगाया जी। इसमें 25 4 के आस-पास मेरे क्वेश्चन ठीक हुए हैं जी। तो जी मैम। इसमें आपने योग के लिए और पेपर 1 के लिए सारा अकेडमी का ही मटेरियल यूज़ किया या उसके अलावा भी कुछ यूज़ किया है? जी, मेरा मतलब इसमें भी चलो आपने ये क्वेश्चन कर दिया, मेरा मतलब जो नॉट क्वालीफाई जो रहा इसमें मेरा यही था कि मैं दूसरी अकेडमियों से जुड़ा हुआ था साइलेंटली। अकेडमी हरीश गुरुजी से आपसे कोई चर्चा नहीं थी मेरी, हुँ, बट मैं दूसरी अकेडमी जैसे अन अकेडमी है और दूसरा बहुत सारी नाम याद नहीं आ रहे, तो उनका मैं एक्सेस मेरे साथियों पे था, तो मैं उनसे एक्सेस लेके तो वो वीडियो देखता। तो हुँ, बहुत सारी उन्होंने वीडियो बना रखी है, हमेशा वो बनाते हैं, तो मतलब ऐसा कोई परमानेंट प्रूफ नहीं था मेरे पास। थोड़ा तोड़ के मैं पढ़ता रहा, तो वो मेरा मतलब दिमाग में चीज़ जमी नहीं। हुँ, और जमी क्यों नहीं? क्योंकि मतलब
फर्स्ट पेपर बाहर से और सेकंड पेपर गुरुजी से, तो दोनों का बैलेंस मतलब ये अनबैलेंस था इस वजह से। जी। जी। तो फिर आपने फाइनली एकेडमी के नोट्स प्रेफ़र करे थे या फिर पर्टिकुलर कहीं और से आपने पेपर 1 के लिए किया? देखिए जी मैम, जो डिस्क्वालीफाई रहा तो हरीश गुरुजी ने मुझे पूछा कि राजेश जी आज फर्स्ट पेपर कहाँ से तैयार कर रहे हो? हुँ, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदा था मैं, फिर भी मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे-ऐसे बाहर से कर रहा हूँ। जब बोला गुरुजी ने कि भाई आप गलत कर रहे हो, हुँ, आप हुँ, एक बार शांति से हमारे पेपर पे ध्यान लगाइए। हुँ, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मैम बिल्कुल जब नोट्स ज़ीरो से, बिल्कुल हुँ, शुरू से और लास्ट तक रिवीजन करना शुरू किया। पहले तो मतलब उनको बोल-बोल के और फिर उनको बोल के, लिख के और हुँ, हुँ, डीआई वगैरह जो आपका कंप्यूटर का बहुत अच्छा वो था और कम्युनिकेशन वगैरह जब धीरे-धीरे उस पे फ़ोकस किया, तो लास्ट टाइम जो था, मैंने जो टाइम जो मैनेज किया, आपने अभी क्वेश्चन किया, टाइम जो मैनेज था, मैंने कुछ जो प्रीवियस एग्ज़ाम हैं, उनका हुँ, फर्स्ट पेपर के वो मँगा लिए पेपर, तो हुँ, मैंने हुँ, वो 2 क्वेश्चन ह हर दिन 2 क्वेश्चन, पिछली बार से ही मैं लगा रहा था, तो अब की बार भी वो 2 पेपर मैंने देखते-देखते उनका ऐसा बैलेंस बन गया दोनों का, तो इस तरह से आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग मेरे ऊपर रहा इसमें। जी। तो राजेश जी आपने एग्ज़ाम हॉल में जब आप पेपर दे रहे थे तो आपने पहले किस पेपर को प्रेफ़र किया? पेपर 1 या पेपर 2? जी मैम, देखिए पहले जो कारण थे वो फ़ेल होने के यही थे कि मैं कभी पहला पेपर खोल लिया, कभी दूसरा खोल लिया, तो एक बैलेंस बनता नहीं था। अब हुँ, की बार क्या सोच लिया कि भई इसे मैनेज करना है, और सबसे बड़ा जो इसमें कारण है बच्चों का जो फ़ेल होने का, जो मेरा जो कारण रहा, यही है कि टाइम का मैनेज ना होना, क्योंकि पेपर बड़ा बन के आ रहा है। एक जी, क्वेश्चन पे अगर हम ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन जाए जो हम पे बिल्कुल एक पल में हम उसका आंसर दे रहे हैं, तो वो समय वहाँ भी खराब जा रहा है। तो उसका हुँ, अब की बार ये सोच लिया कि दोनों का बैलेंस बना के चलना है। तो मैंने फर्स्ट पेपर को सेकंड दूसरे राउंड में किया। पहले योगा का सिलेबस ही कवर किया, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन हमारे थे। जी, तो तब जो बचा हुआ समय कम से कम 1 हॉवर मैंने उस पे फर्स्ट पेपर पे लगाए हैं, और जी, सेकंड पर 2 घंटे के आस-पास, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। जी। जी। तो राजेश जी अंत में आप अपनी सफलता के लिए किन-किन को धन्यवाद करना चाहेंगे? देखिए जी मैम, इस ये बताने से तो जो मन में चल रहा है, जो जिन-जिन जी, लोगों ने मुझे सहयोग किया, ये बताने से पूरा नहीं हो सकता। तो फिर भी मैं हर आदमी ने मेरे साथ सहयोग किया है। दूसरा जो मेरे साथ खड़े रहे हैं लास्ट समय तक, आप सभी गुरुजी मेरे साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि मेरे साथी तो पहले निकल चुके हैं मेरे से, तो उन्होंने जी, दूसरा रास्ता देख लिया। तो मैंने आप सभी का पूरा सहयोग और मेरी फैमिली का पूरा इसमें सहयोग रहा है, जी। और मुझे कुछ जो नई चीज़ें हैं, ये इस चीज़ का तो सहयोग रहा ही है। दूसरी नई चीज़ भी मुझे आप लोगों से सीखने को मिली है जी मैम। जी, तो अब तो फाइनली आपकी पीएचडी भी पूरी हो रही है? जी, हाँ, यही बात मैं बताना चाहता हूँ मैम, कि जी, मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे नहीं लग रहा था कि भई शायद जिस तरह से नेट ड्रॉप हो रहा है, बच्चे मेरे से भी बहुत अच्छे थे, वो भी हुँ, जैसे डिस्क्वालीफाई नहीं, नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, जेआरएफ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैंने फिर सोचा कि रास्ता पीएचडी पे ही पहुँचना है, और नेट जेआरएफ करने के बाद भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, क्यों ना अभी इसमें रिटन टेस्ट तब तक शुरू नहीं हुआ था जी, जो हुँ, अभी एक हुँ, बार ऐसा आया था ना कि हुँ, रिटन हुँ, पीएचडी से पहले रिटन, तो फिर मैंने ये सोच लिया कि भाई पीएचडी करें। हरीश गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पीएचडी ज़रूर डाल दें, अगर कारणवश 1% इसमें टाइम लग जाता है, तो साथ-साथ दोनों का बैलेंस बन जाएगा। जी, तो मेरा पीएचडी का भी फाइनल जो थीसिस का चल रहा है जी, और एक और मेरे साथ एक अच्छी चीज़ और रही है कि एक्सपीरियंस है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो भी मेरा मैनेज साथ-साथ हो रहा है, क्योंकि मैं मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ दोबारा, सॉरी मैं बोलना चाहूँगा, मतलब जी, 17 साल में जैसे किताब उठाई, उठाने के बाद एक नया चीज़ मिला कि एक कॉलेज में वैकेंसी थी, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। तो
वहाँ पे मेरा इंटरव्यू अच्छा गया तो उन्होंने मुझे 1 ईयर के लिए एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रख लिया। हुँ, कहाँ मैं हुँ। लंबे समय से खुद के लिए मतलब एफ़र्ट लगा रहा हूँ और कहाँ मुझे मतलब हाथ में चाक दे दिया और मैं धड़ाधड़ जो भी मेरा मतलब सिलेबस था, तो वो मैंने मतलब बच्चों को पढ़ाया और रही बात मेरी तैयारी की, मैंने बच्चों को यूजी डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा वालों को भी यूजीसी नेट की तैयारी कराई वहाँ पे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और राजेश जी आपको बहुत-बहुत बधाई, आपका यूजीसी नेट क्वालीफाई हुआ है और आपकी फाइनली पीएचडी भी हो रही है। तो जी, मैम। प्रणनाद अकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और जी, मैम। आपके साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहें और जुड़े रहेंगे। तो आप ऐसे ही सफलता हासिल कीजिए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। धन्यवाद। आप सभी का, हरीश गुरुजी का और शिवानी मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह जो मेरे अंदर एनर्जी जो आप लोगों ने दी, मैं उसका मतलब ऋणी हूँ और आपका बहुत-बहुत आभार मैम। नमस्कार। आपकी ये सक्सेस स्टोरी सुन के सब कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा सब लोगों को जो एक एज के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो। तो आई जी, विश कि आपके थ्रू ये जो मार्गदर्शन हुआ है लोगों का, तो ये हेल्प ही करेगा उन लोगों को। जी मैम। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद राजेश। नमस्कार मैम।